नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के विषय में जानते हैं। क्लॉक अर्थात घड़ी। अक्सर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ जाता है, घड़ी आधारित प्रश्न आ जाता है और प्रत्येक कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन और एक एक जो मार्क्स होता है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं घड़ी आधारित प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी घड़ी होती है वो एक वृत्ताकार घड़ी होती है और ये पूरा एक 360 डिग्री का एक राउंड होता है। इसमें 12 नंबर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या कहें 12 से 12 का एक पूरा एक सर्किल बना होता है। अब यहाँ पर जो सवाल आते हैं वो घंटे और मिनट वाली सुई पर अक्सर प्रश्न आते हैं। या तो वो मिनट की सुई होगी या तो वो घंटे की सुई होगी। सेकंड वाली सुई आधारित अक्सर प्रश्न नहीं आता है। तो हम अपने टॉपिक में जो भी प्रश्न लेंगे या जो भी हम सवाल लेंगे समझाने का, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं गणित आधारित टॉपिक में, तो हम घंटे और मिनट वाली सुई के लेकर ही कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने जो रेड कलर की नीडल है उसको हमने मिनट की सुई माना हुआ है और जो ब्लैक कलर की नीडल है उसको हमने घंटे की सुई माना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि घड़ियों में किस प्रकार हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो उससे पहले घड़ी के विषय में जान लें। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा 12 1 2 3 4 ये जो नंबर जा रहे हैं और ये 12 बार गया, तो ये जो स्पेस है ये इसको हम लोग घंटा स्पेस या आवर स्पेस कहते हैं। यानी ये घंटा अंतराल है। कोई भी घंटे वाली सुई अगर 12 से 1 पे गई, 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई, तो हम करें एक एक घंटा आगे बढ़ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर स्पेस या घंटा अंतराल कहते हैं। और वहीं ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होते हैं ये 60 पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट्स को हमने मिनट कहा है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, तो उनके बीच का एक स्पेस हो रहा है, ये अंतर हो रहा है। तो इन पॉइंट्स के जो स्पेस है उसको हम लोग मिनट अंतराल कहते हैं। इस चीज़ को समझना है कि जब भी कोई क्या कहते हैं, हम ये कहें कि हम 12 से 1 पे, 1 से 2 पे या 3 पे जा रहे हैं, तो ये एक आवर स्पेस है। तो पूरी घड़ी में कितने आवर स्पेस हो गए, ये 12 आवर स्पेस में बटी होती है। और वो जो मिनट स्पेस होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, वो 60 होते हैं। अब इसी पर आधारित प्रश्न होते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, हमने 2 घड़ियां ले रखी हैं, फिगर 1 और फिगर 2। हमने क्या किया हुआ है, फिगर 1 पे हमने एग्जैक्ट 12 बजाया हुआ है, अर्थात घंटे और मिनट की जो सुई है हमारी वो 12 बजे है, एक साथ हुई है। और दूसरे फिगर में हमने क्या किया है कि जो मिनट की सुई को हमने 12 में रखा है और जो घंटे वाली यानी ब्लैक नीडल है उसको हमने 1 पे रखा है। तो पहले वाले फिगर में हम क्या कहेंगे, 12 बज गया, और दूसरे वाले फिगर में हम क्या कहेंगे, 1 बज गया। तो हुआ क्या कि जो रेड कलर नीडल है अगर वो पूरा एक चक्कर लगाएगी तो वो फिर 12 में पहुंची, लेकिन जो ब्लैक वाली नीडल है वो कहाँ गई, 1 पे गई। तो हुआ क्या कि ब्लैक वाली जो नीडल है वो 12 से 1 तक गई, अर्थात 5 मिनट अंतराल उसने दूरी तय की। और वहीं जो रेड वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, वो पूरा एक चक्कर अर्थात पूरा 60 मिनट का उसने राउंड लगाया। तो यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि जब भी कोई मिनट वाली जो सुई है अपना एक पूरा राउंड पूरा करती है, अर्थात 60 मिनट का एक चक्कर पूरा करती है, तो जो घंटे वाली सुई है वो 5 मिनट आगे की ओर बढ़ जाती है। अगर इसमें हम तुलना करें कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के मुकाबले 55 मिनट आगे निकल जाती है। जैसे फिगर 2 में जो हमारी मिनट वाली सुई है 12 से पुनः 12 पे पहुंच गई, लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो 12 से 1 पे पहुंची। ये चली 5 मिनट घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई हमारी क्या हो गई, वो पुनः
अपना एक 60 मिनट का राउंड पूरा किया, यानी घंटे वाली सुई के मुकाबले इसने 55 मिनट ज़्यादा चलते हुए अपने 60 मिनट को पूरा किया। तो होता क्या है कि मिनट वाली सुई जब भी 55 मिनट तेज चल रही है तो वास्तविक समय कितना हो रहा है, 60 मिनट का। इस शब्द को याद रखना है, जब भी मिनट वाली सुई 55 मिनट तेज चल रही है, अर्थात उसको 55 मिनट तेज चलाना है, तो वास्तविक समय कितना हो गया, 60 मिनट का हो गया। तो इसी प्रकार क्या होगा कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट तेज चलेगी तो वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय हमारा हो जाएगा 60/55, क्योंकि जब 55 मिनट तेज चली तो वास्तविक समय 60 मिनट का हुआ, तो जब 1 मिनट तेज चलेगी तो वास्तविक समय बटे 55 अर्थात 12/11। इस लाइन को हमको याद रखना है कि जब भी मिनट वाली सुई को हमको 1 मिनट तेज चलाना है तो वास्तविक समय कितना होगा, 12/11 मिनट। तो अगर हमें 10 मिनट तेज चलाना होगा तो 10 का गुणा हो जाएगा इसमें, अगर हमें 15 मिनट तेज चलाना होगा तो इसमें 15 गुणा हो जाएगा। तो इस लाइन को याद रखना है कि जब भी मिनट वाली सुई 1 मिनट तेज चलेगी तो वास्तविक समय हमारा 12/11 होता है। तो आइए दोस्तों हम एक सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है 2 और 3 बजे के मध्य कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 और 3 बजे के मध्य घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं आपस में मिलेंगी। आपस में मिलने का मतलब है कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से जाकर मिल जाएगी। तो 2 और 3 बजे के मध्य कह रहा है, तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 बजा देते हैं। एक घड़ी ले ली और हमने इसमें 2 बजा दिया। अब चूंकि मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई से मिलना है तो कितने मिनट तेज चलना पड़ेगा, चूंकि 12 और 2 इनके बीच में कितने मिनट का अंतर है, 10 मिनट का अंतर है। अर्थात जो मिनट वाली सुई है उसे 10 मिनट तेज चलना होगा। तो हमने कहा था जब भी 1 मिनट तेज चलना है तो वास्तविक समय हमारा कितना होता है, 12/11। तो चूंकि हमें 10 मिनट तेज चलना है तो वास्तविक समय हो जाएगा 10 × 12/11। अब दोस्तों मात्र इसको हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो हमको जो समय मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 सही 10/11 मिनट। अर्थात जब मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई से मिलने के लिए उसे कितना समय ले लेगी, वो 10 सही 10/11 मिनट का समय ले लेगी। चूंकि कह रहा 2 और 3 बजे के मध्य, अर्थात 2 से स्टार्ट किए थे 3 के मध्य है, तो हमारा समय कितना हो जाएगा, 2:10 सही 10/11 मिनट। दोस्तों फिर समझिए कि उसने कहा 2 और 3 बजे के मध्य कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। सबसे पहले 2 बजा दीजिए, चूंकि उसमें 2 बजाने का मतलब क्या होगा, घंटे वाली सुई 2 में और मिनट वाली सुई 12 में। अब हमें कितना तेज चलाना है आपस में मिलाने के लिए, 10 मिनट तेज चलाना है, तो वास्तविक समय हो जाएगा हमारा 10 × 12/11, क्योंकि 1 मिनट तेज चलने में वास्तविक समय 12/11, इसलिए 10 मिनट तेज चलने में वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 10 × 12/11। इसको हल कर लीजिए, कितना मिला, 10 सही 10/11 मिनट। अर्थात जो वास्तविक समय होगा वो होगा 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की जो दोनों सुइयां होंगी वो आपस में मिलेंगी। एक और सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 और 4 बजे के मध्य कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण पर होंगी। अक्सर इस टाइप का सवाल आ जाता है, कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण पर होंगी। तो दोस्तों इस तरीके सवाल में या समकोण की जो कंडीशन होती है वो 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद, अर्थात घड़ी की दोनों की सुइयों के बीच में जब 15 मिनट का अंतर होगा तब हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या है, समकोण पर होंगी। आइए इसका हल देखते हैं। तो 3 और 4 बजे की मत कह रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ पर 3 को बजा दिया। अब देख रहे हैं कि 12 और 3 के बीच में 15 मिनट का अंतर है, तो ठीक 3 बजे जो है वो घड़ी की दोनों सुई क्या है, समकोण पर है। अब 3 और 4 बजे के मध्य कह रहा है, तो हमें दूसरी कंडीशन पे चलना पड़ेगा। समकोण प्रत्येक घंटे में जो समकोण होते हैं वो 2 बार बनता है घड़ी की 2 सुइयों के बीच में, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में। तो चूंकि 3
बजे 15 मिनट का अंतर है, समकोण हो चुका है। दूसरी कंडीशन में क्या होगी, मिनट वाली सुई को कहाँ होना चाहिए, 6 में जब होगी तब 15 मिनट का अंतर हो जाएगा इस प्रकार, तब आपस में समकोण होगी। तो पहला तो 3 बजे ही समकोण बना हुआ है। दूसरी कंडीशन में हमें मिनट वाली सुई को 6 में लाना है, अर्थात पूरे हमें कितने मिनट तेज चलाना है, 30 मिनट तेज चलाना है। तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा, यहां पर जो वास्तविक समय होगा उसको हल करते हैं। हमने कहा था कि 1 मिनट तेज चलाना है तो कितना होता है 12/11, अर्थात 1 × 12/11। अगर हमें 30 मिनट तेज चलाना है तो कितना हो जाएगा 30 × 12/11, अर्थात इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 सही 8/11 मिनट, अर्थात 3:32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण पर होंगी। आइए कुछ विशेष बिंदुओं को देखते हैं इसके। तो यहाँ पर घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं, अर्थात 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती है। जैसे पहला सवाल था कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे आपस में मिलेंगी, यह प्रत्येक घंटे में 1 बार होता है, लेकिन 12 घंटे में यह स्थिति मात्र 11 बार ही मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में 22 बार ही ऐसी स्थिति बनती है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। वहीं घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती हैं। विपरीत दिशा मतलब 180 अंश के कोण पर होती हैं, अर्थात 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होती हैं। इसमें भी प्रत्येक घंटे में 1 बार घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं, अर्थात 180 अंश के कोण पर होती है। जैसे मान लें कि एक निडिल 12 में है और एक निडिल 6 पे है, तो ठीक विपरीत हैं। इस तरीके से प्रत्येक 1 घंटे में 1 बार यह स्थिति आती है, लेकिन पूरे जब 12 घंटे में देखते हैं तो यह स्थिति हमको 11 बार मिलती है, अर्थात 24 घंटे में यह स्थिति कितने बार आती है, 22 बार आती है। दोस्तों इस बिंदुओं को याद रखना है, क्योंकि प्रश्न इन बिंदुओं से पूछ लेता है कि 24 घंटे में कितने बार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, तो 22 बार आपस में मिलती है। 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 अंश पर अर्थात विपरीत दिशा में होती है, तो 22 बार होती है। फिर इन दोनों को मिलाकर पूछ लेता है कि 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी। एक सीध मतलब या तो आपस में मिल लें या एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, यानी जस्ट डबल हो जाएगा, अर्थात 24 घंटे में घड़ी की जो दोनों सुइयां होंगी वो 44 बार एक सीध में होती हैं। वहीं घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, पहला 15 मिनट पहले और दूसरा 15 मिनट बाद। लेकिन 12 घंटे में यह स्थिति केवल 22 बार ही हमको प्राप्त होती है, अर्थात 24 घंटे में केवल 44 बार ही समकोण घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बनता है। तो इन बिंदुओं को आपको याद रखना है, और जो पहले जो तरीका बताया है कि अगर 1 मिनट तेज चलता है तो जो वास्तविक समय होगा 1 × 12/11। इसी प्रकार अगर हमें x मिनट तेज चलाना है मिनट की सुई को, तो x × 12/11 एक तरीके से फार्मूला आप स्वयं बना सकते हैं और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये हमने क्लॉक आधारित एक पार्ट 1 टॉपिक बनाया है, छोटा टॉपिक बनाया है। इसमें हमने जो सवाल लिया है, जो अक्सर पूछा जाता है कि कितनी बार एक सीध में होंगी या विपरीत दिशा में होंगी या समकोण होंगी, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो आप जो मैंने तरीका बताया है उससे आसानी के साथ हल हो जाएगा। दूसरा, जब हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे तो इसमें जो कोण आधारित प्रश्न आते हैं कि कितने की घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने बजे 30 अंश का कोण होगा, कितने बजे 60 अंश का कोण होगा, या 40 अंश के कोण पर दोनों सुइयां हैं तो उनके बीच कितना बजा होगा। इस टाइप के जो सवाल होंगे हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं।
और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक से कुछ जानकारी आपको प्राप्त होती है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, खासतौर पर उन विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।